हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ सीटेट की एक सीरीज चल रही है। फर्स्ट सीरीज हमने पेपर 1 की करी थी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी चल रही है सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स की। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका एटलीस्ट वन क्वेश्चन कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, कोई सा भी हो, उसमें आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ? सरलीकरण। किसी भी बिग क्वेश्चन को या जो भी आपको बड़ा या टफ क्वेश्चन दे रखा है उसको इजीएस्ट फॉर्म में करके सॉल्व करना। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में हमारा सबसे पहला रूल होता है बॉड मास। अगर हमने ये वाला रूल अच्छे से समझ लिया तो हम सिंप्लीफिकेशन का कोई सा भी, कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, समझते हैं बॉड मास होता क्या है। तो फर्स्ट है हमारा बॉड मास। बॉड मास में फर्स्ट क्या है आपका? बी। बी का मीनिंग है यहाँ पर ब्रैकेट। ब्रैकेट। अब आपके 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। एक तो फर्स्ट बिग ब्रैकेट, सेकंड कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्मॉल ब्रैकेट। अगर इन तीनों में से क्वेश्चन में कोई सा भी ब्रैकेट है, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन में ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ब्रैकेट के अंदर आपको कोई भी ऑपरेशन लग रहा है, चाहे वो डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे? ब्रैकेट सॉल्व करोगे। उसके बाद ऑफ, वो मतलब ऑफ, जहां ऑफ होगा फिर उसको सॉल्व करोगे। आफ्टर दैट डी। डी स्टैंड फॉर डिवीजन। ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप करोगे डिवीजन। जब डिवीजन होगा किसी क्वेश्चन में तो डिवीजन वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे। आफ्टर दैट एम। एम इज स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, तो डिवीजन के बाद आप करोगे मल्टीप्लीकेशन। एंड आफ्टर दैट ए। ए इज स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस इज स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन। ओके, तो ये हमारा बॉड मास रूल था। इसके अकॉर्डिंग हम आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम सिंप्लीफिकेशन के बॉड मास रूल को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1/3/5 - 2/3 डिवाइडेड बाय 12/13 प्लस 7/5 इंटू 1/3 होल डिवीजन बाय 11 1/5 डिवाइडेड बाय 9 1/3 इंटू 21/6। सबसे पहले भी जो भी हमको मिक्स फ्रिक्शन में दे रखा है हम उसको कन्वर्ट करें प्रॉपर फ्रिक्शन में। तो 5 1 5 5 प्लस 3 8 8/5 minus 2/3 divided by 12/13 प्लस 7/5 इंटू 1/3। अब इसको करा 11 5 55 55 प्लस 1 56/5 डिवाइडेड बाय 9 3 7 27 27 और 1 28 28/3 इंटू 6 2 120 120 और 1 121/6। अब बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ देखिए बी ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, नेक्स्ट ओ ऑफ है ही नहीं, डिवीजन। तो सबसे पहले डी डिवीजन जहां भी आ रहा है आप उसको सॉल्व करें। तो कैसे करेंगे? 8/5 एज इट इज माइनस, इन दोनों में डिवीजन है, 2/3 को हमें डिवाइड करना है 12/13 से। तो जब भी हम डिवीजन का साइन हटाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाकर नेक्स्ट वाली जो डिजिट होती है उसका रेसिप्रोकल लिखते थे। तो -2/3 मल्टीप्लाई, अब हम इस वाले का रेसिप्रोकल लिख देंगे तो आ जाएगा 13/12 प्लस 7/5 इंटू 1/3 अपॉन, इन दोनों में डिवीजन है, अगेन 56/3 इंटू 3/28 इंटू 121/6। ठीक है, डिवीजन वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा आता है मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये होल मल्टीप्लाई। तो 8/5 माइनस 2 1 2 2 6 12, तो ये आ गया 13/18 प्लस 7 इंटू 1 5 इंटू 13 5 इंटू 3 तो 7/15 डिवाइडेड बाय, इसको करा 3 से 3 कैंसिल, 28 1 28 28 2 56 2 1 2 2 3 6, तो ये आ गया आपका 121/3। अब ऊपर वाले में आप पहले इसको लिखा
ये पॉजिटिव, इन दोनों को हम पहले सॉल्व करेंगे। 8/5 प्लस 7/15 माइनस 13/18 डिवाइडेड बाय 121/3। ओके, तो ये हमारा सॉल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम लिया 15 आ गया। 15 5 3 जा 15, 3 8 जा 24 प्लस 7 माइनस 13/18 डिवाइडेड बाय 121/3। तो ये आ गया आपका 31/15 माइनस 13/18 डिवाइडेड बाय 121/3। 15 और 18 का एलसीएम अगर हम निकालें तो ये 3 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 2 जा 16, 2 और 5 5 2 जा 10, 10 3 जा 13, 33 जा 90। तो ऊपर आया 90। 15 6 जा 90, 6 के आप मल्टीप्लाई करोगे 31 में तो 6 और 180 माइनस 18 5 जा 90, 13 5 जा 65 डिवाइडेड बाय 121/3। तो इन दोनों को सॉल्व करा, ये 121/90 अपॉन 121/3। तो इसको सॉल्व किया, 121 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और 90 नीचे आ जाएगा। तो 121 से 121 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आपका आंसर कितना आया 1/30। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। हमें केवल सिंप्लीफिकेशन के BODMAS रूल में ये याद रखना है, सबसे हम पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में डिवीजन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत एक्यूरेट आंसर के साथ होगा। तो ये था हमारा BODMAS रूल सिंप्लीफिकेशन। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम मिलेंगे ट्राइंगल से। तब तक के लिए आप सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।